बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में साइड पॉकेट के मतलब चंद बातें आपसे शेयर करूंगा कि नए सीखने वाले साइड पॉकेट लगाते वक्त क्या गलती करते हैं, उनमें क्या मसले पेश आते हैं साइड पॉकेट लगाते वक्त, और वो मसले किस वजह से पेश आते हैं और उनका हल क्या है। और आखिर में, वीडियो के आखिर में साइड पॉकेट का जो मुकम्मल फार्मूला है वो भी आपसे शेयर करूंगा कि साइड पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और साइड पॉकेट का कट कितना होना चाहिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलें शुरू करते हैं, लाइक कर दें। ये साइड पॉकेट है जी, और अक्सर दोस्त जब ये ऊपर वाली नोक पे पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे आके उनका नीचे वाला कपड़ा या फिर इस तरह हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या फिर नीचे वाला टाइट हो जाता है, ऊपर वाला ज़्यादा हो जाता है। तो ये मसला किस वजह से आता है ये मैं समझाता हूँ आपको। उसके लिए ये जो है ना, आपने सबसे पहले जो गलती अक्सर नए सीखने वाले करते हैं, ये कटिंग तिरछी कर देते हैं। तो ये जब इधर रखते हैं तो इसकी एक नोक इधर होती है, दूसरी यहाँ पे होती है, इस तरह तिरछा होता है, तो फिर वो सिलाई करते वक्त मसला होता है। ये नए सीखने वालों को समझाने के लिए मैंने ये एक क्रीज बिठा दी है इसकी, इस प्रेस की मदद से। तो एक सिलाई हमने यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ से लाकर यहाँ तक। ये पॉकेट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं इस तरह से बनाता हूँ, आप शायद किसी और तरीके से भी बनाएं, लेकिन जिस सिलाई से ये पॉकेट बंद हो उस वो सिलाई जो है ना, ये ऊपर वाला जो कपड़ा है ना, ये बराबर होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ऊपर वाला कपड़ा बराबर होना चाहिए। अब मैं सिलाई करके आपको दिखाऊंगा। ये पॉकेट में मैंने सिलाई कर दी है और ऊपर वाला कपड़ा देखें ये बराबर आ रहा है। और इसको इस तरह उल्टाएंगे तो सबसे बेहतर चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह उल्टाएं ना, तो ये नोक पॉकेट के सेंटर में से गुजर रही हो। ठीक हो गया। ये अगर नोक आपकी जहाँ से इधर जा रही है तो आपका पॉकेट कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। वो इस तरह होता है कि एक सिलाई आप इधर यहाँ पे करते हैं, दूसरी सिलाई यहाँ तक कर देते हैं। तो यहाँ तक करने से क्या होगा कि आपका पॉकेट ये इधर ऊपर आ जाएगा, यहाँ से इस तरह होगा, यहाँ से इस तरह हो जाएगा। और ये नोक देखें सेंटर में नहीं है, ये तिरछी चली गई है। तो ये जब पॉकेट लगाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़, कभी भी पॉकेट इस तरह का साफ़ नहीं लग सकता। यहाँ से भी बंद करने की भी मुख्तलिफ तरीके हैं। बाज़ इस तरह बंद करते हैं, सिलाई करते हैं, लेकिन मैं इसको खुला ही रखूँगा। ये जो कट लगा हुआ है, इस कट को, ये जो कट लगा हुआ है, इस कट को मैंने इस सिलाई के ऊपर रखना है। ये नोक भी इधर इस पर जहाँ पर हो सीधी, और ये जो सेंटर है, ये मैंने कट लगाए हुए, ये इसके ऊपर हो, और सिलाई यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से। कपड़े को, नीचे वाला कपड़ा जो है ना, उसको नीचे वाले कपड़े में नम नहीं आनी चाहिए। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा टाइट रखना है आपने, यहाँ से पक्का नहीं करना आपने। साथ साथ इस कोने को देखते नहीं, ये ऊपर वाला नोक जो है ना, इसको आप देखते नहीं, इसके साथ है या नहीं है। यहाँ से इसको इस तरह मैं उल्टाऊंगा, और ऊपर वाले कपड़े को भी थोड़ा सा टाइट, नीचे वाले कपड़े में भी नम नहीं होनी चाहिए। ये नोक इसी सिलाई पर होनी चाहिए। इस तरह हाथ लगा के देखें, कोई सलवट नीचे वाले कपड़े में ना हो। ये देखें नोक सिलाई पर है। अब इस पॉकेट का देखें, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर। और यहाँ से आपने नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि सिलाई वाली जगह पे कपड़ा डबल ना हो जाए। इस तरह करके अब इसको, कमीज़ को घुमाते जाएं, साथ साथ गोलाई आपकी नोक नहीं बननी चाहिए। जिस तरह आपका पॉकेट बना हुआ है उसी तरह सिलाई चले। अब यहाँ से मैंने
اس کو اس طرح رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ جگہ کس طرح ہے. تو نیچے والے کپڑے کو اس طرح ٹائٹ رکھ کے اسی سلائی کے اوپر رکھنا ہے آپ نے سوئی کو, اور اب اس کو پکا کرنا ہے. شروع کرتے وقت یہاں سے پکا نہیں کرنا آپ نے, بالکل ہلکا سا پکا کرنا ہے. اتنا زیادہ پکا نہ کریں کہ نیچے جو ہے نا وہ گچھا سا بن جاتا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکٹ کا جو یہ منہ ہوتا ہے نا, یہ پاکٹ کی یہ جو دو دائرے کے اندر دو نشان لگے ہوئے ہیں, یہ جتنا بھی ہو, یہ اگر 7 انچ ہے تو پاکٹ کی یہ جو چوڑائی ہے نا یہ بھی 7 انچ ہی ہوگی. یہ اس کی چوڑائی بھی 7 انچ ہوگی, اور یہ جتنی چوڑائی ہوگی اس کو 3 سے ضرب, اگر یہ 7 انچ ہے تو یہ 21 انچ ہوگا. پاکٹ کی لمبائی جو ہے نا 21 انچ ہوگی. اگر یہ پاکٹ چوڑا 5 انچ ہے تو 5 کو 3 دفعہ مطلب 3 سے ضرب دے دیں تو یہ 15 انچ ہوگا. جتنی پاکٹ کی چوڑائی ہوگی اتنی اس سے 3 گنا زیادہ پاکٹ کی لمبائی ہوگی. امید ہے جہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور پاکٹ کا فارمولہ یہ ہے کہ قمیض کی لمبائی جتنی بھی ہو اس کو 6 پر تقسیم کریں, اس میں آدھی انچ پلس کر دیں تو یہ پاکٹ کے منہ کا جو نشان ہے نا یہ اس کا نکل آئے گا. اور یہ نکل آیا تو آپ کو پاکٹ کی چوڑائی بھی پتہ چل جائے گی, کیونکہ جتنا پاکٹ کا منہ ہوگا, یہ اگر 5 انچ ہے تو اس کی چوڑائی پاکٹ کی بھی 5 انچ ہوگی, یہ 7 انچ ہے تو پاکٹ کی چوڑائی بھی 7 انچ ہوگی. تو یہ فارمولہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے ضرب تقسیم والا, یا آپ کے لیے آپ کسی کو سمجھ نہیں آتی, تو ان کی آسانی کے لیے میں نے قمیض کی لمبائی اور اس کے سامنے پاکٹ کا سائز بھی لکھتی ہے. قمیض کی لمبائی 22 انچ ہے تو اس کے سامنے لکھا ہوگا 4 انچ سائڈ پاکٹ کا منہ, اور اس کی چوڑائی بھی 4 انچ ہی ہوگی, اور اس کو 3 سے ضرب دیں گے تو 12 انچ اس کا پاکٹ لمبا آ جائے گا. اور اگر قمیض کی لمبائی 30 انچ ہے تو اس کا پاکٹ کا جو منہ ہے نا وہ 5.5 انچ ہے, اور پاکٹ کی چوڑائی بھی 5.5 ہوگی. اسی طرح یہ قمیض کی لمبائی اگر 36 انچ ہے تو پاکٹ جو ہے وہ 6.5 انچ آئے گا, اور پاکٹ کا منہ بھی 6.5 انچ ہی ہوگا. پاکٹ کی جو چوڑائی ہے یہ 6.5 انچ ہوگی, اور 6.5 کو 3 گنا کر لیں تو یہ پاکٹ کی لمبائی ٹوٹل نکل آئے گی. اسی طرح اگر قمیض کی لمبائی 40 انچ ہے تو پاکٹ کی لمبائی جو ہے نا پاکٹ کے منہ کی جو سائز ہے وہ 7 انچ ہوگا, اور اس کو 3 سے ضرب دے دیں تو 21 انچ پاکٹ کی لمبائی ہوگی, اور چوڑائی 7 انچ. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح اچھی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتا رہوں. ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں. اللہ حافظ.